नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत जांगीड़ और आप देख रहे हैं अशोक चेहरा फेसबुक और यूट्यूब। आज मैं जैसलमेर के देगराय ओरण में खड़ा हूं और हमारे साथ है जिनको भारत सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा कई अवार्ड मिल चुके हैं। बात करूं तो जैसलमेर की जो ये देगराय ओरण है, ये सबसे बड़ी ओरण कही जाने वाली ओरण है। करीब 60,000 बीघा जमीन में फैली हुई ओरण, जो आज से करीब 611 साल पहले उस समय के महारावल वेरसी सिंह ने मां देगराय के नाम कर दी थी। और हमारे साथ है सुमेर सिंह जी जसोड़। हम सुमेर सिंह जी जानेंगे पूरी बात कि यहां पर कितने पशु पक्षी है, कितने विदेशी पक्षी आते हैं और यहां पर कितने रेगिस्तानी जहाज है। नमस्ते सुमेर सिंह जी। हाँ, मेरा नाम सुमेर है और यहाँ ये जो देगराय ओरण है, ये बड़े भूभाग में फैला हुआ है। यहाँ 65 किलोमीटर की परिधि में और 60,000 बीघा में ये फैला हुआ है। और उस टाइम दरबार साहब पुष्कर गए थे और वापस आते वक्त उन्होंने अपने उसी टाइम दरबार राजा महाराजाओं का टाइम था और उन्होंने अपनी ये भूमि माँ भगवती के नाम देगराय जी के नाम कर दी। और उसी टाइम से यहाँ इस ओरण का एक तनका भी नहीं काटा जाता था, आज भी नहीं काटते हम। हमारा आस्था का जुड़ा हुआ यहाँ का नहीं, आसपास के पूरे जैसलमेर, बाड़मेर और कई जिलों से ये लोग इसको मानते हैं। अच्छा, ये 60,000 बीघा में फैला हुआ ये ओरण, यहाँ कितने गांव कवर होते हैं? मतलब इस ओरण में कितने गांव आते हैं? कम से कम यहाँ 40 गांव इसके ऊपर निर्भर है। अच्छा। जो पशु धन और यहाँ चराने के लिए आते हैं और अपना जो ये चौमासा रहता है 4 महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक यहाँ लोग रहते हैं और उसके बाद में फिर अपना प्लान गाँवों में वापस कर देते हैं और यहाँ चराते हैं। बहुत खुला उनको। कुल यहाँ कितने रेगिस्तानी जहाज होंगे? कुल यहाँ कितने भेड़ बकरी होंगे और अन्य जीव जंतु होंगे? ये एक हिंदुस्तान का सबसे मोस्ट एंड जगह है जहाँ ऊँटों की संख्या 5,000 के लगभग है, जो हिंदुस्तान में इतनी कहीं नहीं है। और यहाँ पे ऊँट कहीं पे भी जाओगे तो आपको ऊँट ही ऊँट दिखाई देंगे और ये हर इस क्षेत्र में हर जगह आपको ऊँट ही ऊँट मिलेंगे। और ऊँटों के सिवाय भेड़ बकरी कम से कम 50,000 के लगभग यहाँ भेड़ बकरियाँ जो यहाँ इसमें आसपास में है। और यहाँ 4 गांव इस ओरण के अंदर बसे हुए हैं, रासला, सावता और भोपा, अचला। ये 4 गांव इसमें विचरण करते हैं, ये ओरण के अंदर ही बसे हुए हैं। अच्छा, इन पशु पक्षियों के लिए यहाँ पानी की क्या व्यवस्थाएं रहती होगी? यहाँ इस ओरण के अंदर 35 बड़े तालाब हैं, जो बहुत ही बड़े-बड़े तालाब है। और कई अभी लोग इसको इंटरेस्टेड में खुदवाने के लिए उसमें जीर्णोद्धार किया जा रहा है, उसमें विस्तार किया जा रहा है, जो जिसमें अभी दरबार साहब गजय सिंह के इंटेक ने भी यहाँ हमारे यहाँ 2 तालाब खुदवाए और कई और भी संस्थाएं आगे आ रही हैं। और हमारे मंदिर का ट्रस्ट है ओरण, जो ट्रस्ट बना हुआ है, वो सहयोग से भी कुछ हम कर रहे हैं। लगातार हम अखबारों में, सोशल मीडिया पर ये और न्यूज चैनलों में ये देख रहे हैं कि सुमेर सिंह सावता इस ओरण को बचाने में लगे। ऐसी क्या समस्याएं आ रही है ओरण में जिसको आप बचाने में लगे हैं? देखो, ये आज का नहीं है, पहले से ही चला आ रहा है। कुछ 2004 में हमारे मेरे पिताजी और हमारे और के ट्रस्ट, मंदिर के ट्रस्ट में है, जो उनका पदम सिंह और दोनों मतलब टीम का सहयोग से 2004 में एक रिकॉर्ड में दर्ज हो गई थी 24,000 बीघा ओरण राजस्व रिकॉर्ड में ट्रस्ट के नाम हो गई थी। कुछ वंचित रह गई है, 36-35-36,000 बीघा बाकी रह गई है। वो हम ये सोच रहे हैं कि आसपास में जो ये कंपनियां एक भंवरे की तरह मंडरा रही है और इनके नज़रों में ये चली गई है कि इसको किसी भी सूरत में इसको हड़पा जाए। तो ये हमें लगा कि ये अगर ऐसा रहेगा तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। माँ भगवती करने वाली है, लेकिन हम उसको एक अलग जगाने के लिए हमारी ओरण टीम निकली। आज निकले तो इस जैसलमेर की इस पवन धरा देगराय ओरण से निकले थे, लेकिन आज जैसलमेर क्या पूरे राजस्थान में ही ओरण हो रही है। देखिए, लगातार सुमेर सिंह ने बताया कि इस ओरण में करीब 5,000 रेगिस्तानी जहाज यानी ऊंट और 35 छोटे बड़े तालाब है और उसी के साथ 50,000 से अधिक ऐसे जीव जंतु भी हैं। तो सुमेर सिंह जी और अन्य बातें जानेंगे। सुमेर सिंह जी, यहाँ ऐसे कौन कौन से पक्षी देखे गए हैं जो भारत के नहीं है बल्कि विदेशों से यहाँ आते हैं? देखो, यहाँ पेलिकन है, जो वाइट पेलिकन रहते हैं, वो विदेशों से आते हैं और यहाँ से कच्छ की तरह जाते हैं। वो इस देगराय ओरण में उनका एक बीच का जो रास्ता रहता है ना, जो रुकने का रास्ता रहता है, वो ये देगराय ओरण है। और यहाँ
डेमोशिल क्रेन जिसे कुर्जा कहते हैं, जिसके ऊपर कई अपने मारवाड़ी में गाने भी है। बिल्कुल। हाँ, तो वो कुर्ज का खींचन के बाद में दूसरा पड़ाव देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा पड़ाव ये देगराय ओरण है। और यहाँ आती है तो बहुत ही खुले में विचरण करती है, और यहाँ कम से कम 10-15 हजार कुर्ज यहाँ आती है और आराम से यहाँ विचरण करती अच्छा, है। हम लगातार और आपके ट्विटर पे ये भी देख रहे हैं कि आप ऐसे-ऐसे यहाँ के जो जंतु हैं, जैसे पानी के रहने वाले हैं, तो ऐसे कौन-कौन से जंतु मिले हैं जो लगभग आपने मतलब यहाँ कहीं भी ऐसी डिक्शनरियों में ही देखे होंगे? बिल्कुल ऐसे कई जो चिड़ियाएँ हैं, हुँ। जो लेह लद्दाख और ये ठंडे इलाके में रहती है, वहाँ से विचरण करने वाले यहाँ कहीं-कहीं इसका अभी तक रिकॉर्ड भी नहीं है। लेकिन इसने हमने यहाँ देखा, यहाँ पे गत साल कछुए देखे गए इस ओरण के अंदर, जो दुर्लभ प्रजाति के कछुए, और ऐसे कई जीव है जो वहाँ से बर्ड्स हैं। और यहाँ गोडावण विचरण, जो गोडावण एक मादा अपन जहाँ बैठे हैं यहाँ से 500 मीटर ही मात्र में एक गोडावण खत्म हो चुकी थी यहाँ। उसके हमने ओरण टीम ने मिल करके और जन के सहयोग से हमने एक स्मारक भी बनाया है यहाँ देगराय ओरण में, जो मादा गोडावण खत्म हो गई थी उसकी यादगार पल में। और यहाँ तो कई ऐसे बर्ड्स आते हैं, जैसे बतख है, तो यहाँ सब प्रकार की बतखें यहाँ आती है। और कई वैसे जो गिद्ध है, ग्रेफान गिद्ध, इंडियन गिद्ध, वल्चर्स, ये सब यहाँ विचरण करने के लिए यहाँ आते हैं। और ईगल है, बाज है, मतलब पक्षियों का एक भरमार जो यहाँ माना जा रहा है। ये अभी हब बन गया है हमारे यहाँ, क्योंकि यहाँ तालाब ज़्यादा होने के कारण और खुला विचरण होने का, और हम इसको सहयोग से उनको डिस्टर्ब नहीं करने देते हैं, तो इससे बहुत ही बड़ा सुमेर सिंह जी, लगातार कंपनियां यहाँ आ रही है, आप बता रहे हैं कि लगातार कंपनियां यहाँ कब्जा कर रही है, तो ऐसे में ये चिंता की बात नहीं है कि जो विदेशी मेहमान, पक्षी, पशु जो यहाँ आते हैं, और जो दुर्लभ आपने चीजें बताई कि कुछ कछुए जो दुर्लभ, जो जिनकी प्रजाति जो बिल्कुल समाप्त हो गई और वो यहाँ मिले, हाँ। तो ये कहीं चिंता का विषय नहीं है कि अब उनका कब्जा हो रहा है? और बिल्कुल बिल्कुल चिंता का विषय इससे बढ़कर के क्या हो सकता है। यहाँ डेमोशिल क्रेन 10-10, 15-15 एक साथ खत्म होती है हाई टेंशन लाइनों से, जिसका सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही हम अच्छा मानते हैं, और उन्होंने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। इसके ऊपर अभी स्टे है और रुक गई है, और हमें ये है कि पूरा विश्वास है इनके ऊपर, जो न्यायपालिका है वो जरूर कुछ न्याय करेंगे इस पक्षियों के लिए। यहाँ ख़त्म हो जाते हैं तो बड़ा दुख होता है हमें। और यहाँ हिरणों का और डेजर्ट कैट जो रोही बिल्लियाँ होती है, वो यहाँ एक बड़ा कुनबा यहाँ रहता है, जो अपने यहाँ डेजर्ट में अभी ख़त्म हो चुके हैं। ये एक जीवों के लिए एक हब है, और ये जब इन लाइनों से टकरा करके ख़त्म होते हैं, या किसी कोई शिकार की जब घटना होती है, तो हमें बहुत बड़ा दुख होता है। और जब यहाँ हलचल इन कंपनियों की तरफ से बढ़ी है, तो वो लोग क्या है, उन लोगों को अभी तक नॉलेज नहीं है। जो बाहर के लोग आते हैं वो इन गतिविधियों में एक्टिव होकर के इसको शिकार कर देते हैं, तो हमें बहुत बड़ा दुख होता है। बिल्कुल, देखिए सुमेर सिंह जी ने बताया कि जो 60,000 बीघा ओरण है, उसमें लगातार ऐसे विदेशी मेहमान पक्षी आते हैं, और लगातार एक तरफ से कंपनियों का जो कब्जा हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं हमें ये चिंता सता रही है कि आने वाले समय में कि ये जो जीव जंतु जो हमें दिख रहे हैं, ये देखने को भी नसीब नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।